अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के केयर वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके हाजिर हुआ हूँ। यूके में काम करने वाले लाखों केयर वर्कर्स के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त खबर सामने आई है जिसने इमिग्रेशन कवानीन से मुतल्लिक पाई जाने वाली एक बेचैनी को उनके मुतल्लिक जो है काफ़ी हद तक कम कर दिया। ये खबर है क्या, बल्कि खुशखबरी की ये क्या खुशखबरी है, आपके सामने तमाम तर तफसीलात मैं पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जी हाँ, बरतानिया में मचा हुआ है शोर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का, और इसी से रिलेटेड जो है इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म एंडी बर्नम एक ऐसे अहम मंसूबे पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत जो केयर वर्कर्स हैं वो पहले से बरतानिया में अगर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, लीगल वीज़ा है, उन्हें नए और सख्त इमिग्रेशन कवानीन से इस्तिस्ना यानी इम्यूनिटी दी जा सकती है। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद के फ्यूचर पर इसके पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, अफ्रीकन और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले केयर वर्कर्स जो कई बरसों से बरतानिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें जल्द ILR भी मिलेगी और यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने की जो उम्मीद रखते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हालिया मंथ्स में इमिग्रेशन सिस्टम को बहुत सख्त बनाने के मुतअद्दिद मंसूबे पेश किए थे, जिनमें मुस्तकिल रिहाइश यानी ILR को लेने के लिए जो दरकार मुद्दत थी वो बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल थी। इस मंसूबे के तहत बहुत से अफराद को पहले के मुकाबले ज़्यादा अरसे यूके में इंतज़ार करना पड़ सकता था। कई अफराद को 10 और 15 साल तक का भी वेट करना पड़ सकता था, जिससे ख़ास तौर पर जो केयर सेक्टर में काम करने वाले अफराद हैं वो शदीद जो है ज़हनी कर्ब का शिकार थे। लेकिन अब वज़ीर आज़म एंडी बर्नम इस मामले पर नरम रवैया इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं ताकि पहले से मौजूद केयर वर्कर्स को गैर यकीनी सूरत हाल से बचाया जा सके। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म एंडी बर्नम मंडे को या अगले हफ्ते जो है एक अहम खिताब करेंगे जिसमें वो नेशनल केयर सर्विस के क़याम के अपने अज़म का जो है इजहार करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि बरतानिया को एक ऐसे मजबूत और जदीद केयर सिस्टम की ज़रूरत है जो बुज़ुर्गों, डिसेबल अफराद और तवील बीमारियों में मुब्तला शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम कर सके। इस मकसद के लिए वो साबिक वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर के दौर में शुरू किए गए रिफॉर्म्स अमल को जो है मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं। ये ख़िताब जो है वज़ीर आज़म के लिए पर्सनल हैसियत में भी एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उनके वालिद राय बर्नम जो हैं अल्ज़ाइमर के मरीज़ में मुब्तला हैं। एंडी बर्नम मुतअद्दिद मौक़े पर यह कह चुके हैं कि उन्होंने अपने वालिद की बीमारी के दौरान जो है केयर सिस्टम के मसाइल को बहुत करीब से जांचा है। और उनका ये भी कहना है कि केयर वर्कर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन असल मसला सिस्टम का है जो बरसों से रिफॉर्म्स का मुंतज़िर है। इसी बैकग्राउंड में यूके गवर्नमेंट ने लुइस कैसी के सरबराही में जारी केयर सेक्टर के जो रिव्यू है उसको भी मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया। पहले ये रिपोर्ट 2028 में मुकम्मल होनी थी, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि इसके अहम जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत पहले सामने आ जाएं ताकि रिफॉर्म्स का अमल जो है जल्द शुरू किया जा सके। जो ज़राए हैं उनके मुताबिक हुकूमत इस इम्कान पर संजीदगी से गौर कर रही है कि जो केयर वर्कर्स हैं वो पहले ही बरतानिया में मौजूद हैं और उन पर नए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लॉस का इतलाक़ ना किया जाए। यानी अगर फ्यूचर में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने की मुद्दत बढ़ा भी दी जाए तो मौजूदा जो केयर वर्कर्स हैं उनको पुराने लॉस के मुताबिक ही ये सहूलत दी जा सकती है, जबकि नए आने वालों पर जो नए कवानीन हैं वो नाफिज होंगे। ये जो तजवीज़ है इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि बरतानिया का जो केयर सेक्टर है वो पहले ही शदीद जो है अमले की यानी कि जो स्टाफ है उसकी कमी का शिकार है। अगर मौजूदा केयर वर्कर्स ख़ुद को गैर सिक्योर महफूज महसूस करेंगे या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के इम्कानात कम होते देखेंगे तो उनमें से बहुत से अफराद शायद मुलाजमत छोड़ने या दूसरे ममालिक शिफ्ट होने पर गौर कर सकते हैं, जिससे बरतानिया के सोशल केयर सिस्टम पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। अब बरतानिया की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है यूनिसन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंड्रिया एगन, उन्होंने भी यूके गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि केयर वर्कर्स को सख्त इमिग्रेशन लॉस का निशाना बिल्कुल भी ना बनाया जाए। उनका ये कहना है कि अगर यूके गवर्नमेंट वाकई बुज़ुर्गों और डिसेबल अफराद की बेहतर देखभाल चाहती है बरतानिया में तो उसे केयर वर्कर्स की जो भर्ती है और उन्हें मुलाजमत में बरकरार रखने पर तवज्जो देना होगी, ना कि उन्हें बरतानिया छोड़ने पर मजबूर करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो बनानी चाहिए। दूसरी जानिब जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, वो पहले ही ये पॉइंट आउट कर चुकी हैं कि बाज़ शोबों के लिए जो इम्यूनिटी है उस पर गौर किया जा सकता है। अगरचे अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक इसका इम्कान है, इम्कान ये मौजूद है
कि केयर सेक्टर को खुसूसी डिस्काउंट दी जाए, क्योंकि यही वो शोबा है जो सबसे ज़्यादा गैर मुल्की जो कारकुन हैं उन पर इन्हिसार करता है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 लाख हेल्थ एंड केयर वर्कर्स वीज़े जारी किए गए हैं बरतानिया में। इन कारकुनों के साथ उनकी फैमिलीज़ भी बरतानिया आई, जिसके बाद इस डिपार्टमेंट में लाखों अफराद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि यूके गवर्नमेंट इस मामले को नहायत एहतियात से देख रही है और केयर वर्कर्स को ये इम्यूनिटी देने पर गौर कर रही है। बरतानिया में इस वक्त बुजुर्ग आबादी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अल्जाइमर, डेमेंशिया और दीगर तवील मुद्दती जो लॉन्ग टर्म बीमारी हैं डिजीज़ हैं, उनमें मुब्तला अफराद को 24 आवर्स की केयर की ज़रूरत होती है। और अगर केयर वर्कर्स की तादाद यूके में कम हो गई तो न सिर्फ जो मरीज़ हैं वो मुतासर होंगे, बल्कि जो हस्पताल हैं उन पर एडिशनल प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे मरीज़ जिन्हें घर या केयर होम मुंतकिल होना चाहिए वो हस्पतालों में ही बिस्तर घेरे रखेंगे। इस मसले के हल के लिए एंडी बर्नम जो हैं बेटर केयर फंड में जो है मज़ीद इन्वेस्टमेंट पर भी गौर कर रहे हैं। ये फ़ंड लोकल यूके की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो वेलफेयर निगहदाश्त बेहतर बनाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि नेशनल हेल्थ सर्विस पर दबाव कम किया जा सके। और इतलात के मुताबिक इस फंड में बिलियंस ऑफ पाउंड का इजाफा किया जा सकता है। एक और तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है कि जो हॉस्पिटल है उससे डिस्चार्ज होने वाले मरीज़ों को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फ्री केयर फराम की जाए, ताकि वो दोबारा हस्पताल दाखिल ना हो। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस स्टेप से न सिर्फ जो यूके में मरीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि हस्पतालों में बिस्तरों की कमी का मसला भी किसी हद तक हल हो सकेगा। एंडी बर्नम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि बरतानिया में सोशल केयर के जो मसला है उसको मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उनके मुताबिक जो माजी की जो हुकूमतें हैं वो मुश्किल डिसीजन से गुरेज करती रही हैं, जिसके नतीजे में आज जो निज़ाम है यूके में NHS का, उस पर शदीद प्रेशर आया हुआ है। अब वक्त आ गया है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो फ्यूचर की ज़रूरियात पूरी कर सके। और बरतानिया में इस वक्त वो अफराद जिनके एसेट्स की मालियत तकरीबन एक मखसूस हद से ज़्यादा है, उन्हें अपनी वेलफेयर के लिए समाजी निगहदाश्त के अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जबकि कम इनकम वाले या बहुत लिमिटेड एसेट्स वाले अफराद को जो है स्टेट जो है सपोर्ट मिलती है। इसी सिस्टम पर मुसलसल तनकीद की जा रही है, क्योंकि बहुत से फैमिलीज़ पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। लुइस केसी की सरबराही में होने वाला जो रिव्यू है वो इन्हीं मामलात की का तफसीली जायज़ा लेगा। इसमें यह सवाल भी ज़ेर गौर होगा कि जो यूके में वेलफेयर केयर है उसका हक़ किन अफराद को मिलना चाहिए, फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी कहाँ तक होनी चाहिए, और यूके गवर्नमेंट को किसी भी शख्स को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। कैसी जल्द अवामी रिव्यू का, अवामी मुशावरत का, कंसल्टेंसी का आगाज़ भी करेंगी, ताकि आम जो शहरी हैं, एक्सपर्ट्स हैं और केयर वर्कर्स, मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ अपनी आरा दे सकें। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि फ्यूचर का केयर सिस्टम आवाम की राय को मद्देनज़र देखकर तश्कील दिया जाएगा, यानी यूके में जो केयर का सिस्टम है वो भी तब्दील होने वाला। अगर मौजूदा केयर वर्कर्स को वाकई नए इमिग्रेशन लॉ से इम्यूनिटी मिल जाती है तो ये न सिर्फ उनके लिए एक बहुत बड़ी लीगल और ज़हनी रिलैक्सेशन का बायस बनेगा, बल्कि बरतानिया के केयर सिस्टम को भी एक इस्तेकाम मिलेगा। और इस फैसले से वो अफराद जो कई सालों से इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के ख्वाब के साथ बरतानिया में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें ये उम्मीद मिलेगी कि उनकी मेहनत और ख़िदमात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ताहम ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि फ़िलहाल ये सिर्फ ज़ेर गौर सजेशंस हैं। यूके गवर्नमेंट ने अभी कोई हतमी कानून या बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। इम्कान यह है कि होम ऑफिस अवामी कंसल्टेंसी मुकम्मल होने के बाद इस साल के आखिर में इस हवाले से हतमी फ़ैसला करेगा। और इसलिए केयर वर्कर्स को चाहिए कि वो सिर्फ यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उस पर एतमाद भी करें, कॉन्फिडेंस भी दिखाएं, और अफवाहों या गैर कंसर्न जो खबरें हैं उनको पर किसी बुनियाद पर कोई डिसीजन ना करें। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। केयर वर्कर्स के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। मंडे से ऑनवर्ड जो है किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट आ सकती है। जैसे ये अनाउंसमेंट आएगी मैं आपके लिए पेश करूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले ब्लॉग की इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है ज़रूर विजिट करें। मुझे दें इजाज़त, अगले ब्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।